फाइन, टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज थर्मल स्ट्रेसेस और टेम्परेचर स्ट्रेसेस। अभी ये चीज क्या है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, वी हैव सो फार टेकन अप सम कंपोनेंट और उसको लोडिंग दिया था, ठीक है। नाउ this is not the only case that we may encounter. So what could be the possibilities that as a mechanical engineer we will be several times encounter with a situation जहां पे अपने को temperature involve करना पड़ेगा। That means the component might be heated, components might be cooled down. तो इस केस में हमको बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर क्या स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, अगर होते हैं तो कैसे वर्कआउट करना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। ठीक है, तो फॉर दैट लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ रॉड, उसको यहाँ पे हम लोगों ने फिक्स किया। ठीक है, अभी एक नॉर्मल रॉड है, मेटेलिक रॉड है जिसको फिक्स किया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से आग लगाएंगे, राइट। व्हाट इज अवर ऑब्जर्वेशन और व्हाट इज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस रॉड। ऑब्वियसली ये अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे जाके थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, राइट। लेट अस अज्यूम दैट ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये जो कुछ भी हुआ ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग बोलेंगे फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन। ठीक है, और ये चीज अपने को पता है फ्री एक्सपांशन क्या होता है। कोई भी मेटेलिक रॉड को ले लो, जहां पे हम लोग हीट अप्लाई करेंगे, तो एक साइड पे हीट अप्लाई करेंगे तो दूसरे साइड पे, या फिर ओवरऑल वो क्या करेगा, डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्री एक्सपांशन, और इसी को हम लोग बोलेंगे थर्मल डिफॉर्मेशन। क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज अ थर्मल डिफॉर्मेशन, राइट। अभी नाउ व्हेन वी अप्लाई दिस, व्हेन वी अप्लाई दिस, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से कुछ स्ट्रेसेस आ सकता है या फिर डिफॉर्मेशन हो सकता है, राइट। तो ये देखो, अभी देखो ध्यान दो, दो तीन चीजें मैं बता रहा हूँ वो समझो। ठीक है, ये जो फ्री एक्सपांशन हुआ है ना, दैट इज द एक्सपांशन विच इज अलाउड, दैट इज द एक्सपांशन विच इज अलाउड। लेकिन इसकी वजह से स्ट्रेस आएगा क्या, ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव टू सी। मान लो कि ये यहां तक आ गया, इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे भी एक वॉल लगा दिया, राइट। अभी क्या होगा, आई एम स्टिल अप्लाइंग द हीट, आई हैव पुट द वॉल ऑन द अदर साइड। व्हाट इज अवर ऑब्जर्वेशन, मटेरियल को या फिर रॉड को एक्सपांड होना चाहिए ना, तो एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो इट विल ट्राई टू एक्सपांड इट। अभी इस केस में और पहले केस में क्या डिफरेंस है, मान लो कि ये पहली केस ले ली हम लोगों ने। अभी ये क्या होगा, यू कीप ऑन गिविंग द हीट, इट विल कीप ऑन डिफॉर्मिंग, दैट मीन्स उसका लीनियर एक्सपांशन होता जाएगा, बराबर। एज लॉन्ग एज यू आर सप्लाइंग द हीट इट विल कीप ऑन डिफॉर्मिंग, तो मतलब फ्री एक्सपांशन इज ऑलवेज देयर, ठीक है। अभी इस केस में स्ट्रेस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इट इज बिकॉज हमारा फंडामेंटल डेफिनेशन क्या बोलता है स्ट्रेस का, स्ट्रेस क्या होता है, पी अपॉन ए। लेकिन अपने को पता है पी जो है दैट इज एक्चुअली अ रेजिस्टेंस, बराबर। तो जब तुम इसको अलाउ करोगे एक्सपांड होने को, तो कोई रजिस्ट कर रहा है क्या, नहीं, तो देयर वोंट बी एनी स्ट्रेस। लेकिन जब मैं यहाँ पे अगर वॉल लगाता हूँ, एंड इफ आई अप्लाई द वॉल हियर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये फ्री एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, ये इसको पुल करेगा, सॉरी पुश करेगा ना, वॉल को पुश करेगा, तो इन टर्न्स वॉल क्या करेगा, रिएक्शन देगा, तो इट विल बी जनरेटिंग द रेजिस्टेंस फोर्स यहाँ पे, ठीक है। तो तब जाके मेरा स्ट्रेस आएगा। लेकिन जब तक फ्री एक्सपेंशन अलाउड है तब तक स्ट्रेस नहीं आएगा, क्लियर है, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू आर अलाउिंग द फ्री एक्सपेंशन, नो थर्मल स्ट्रेसेस आर एप्लीकेबल। if you restrict if you restrict the deformation, then only the stresses will come into picture। क्लियर हुआ, ठीक है, समझा ना सबको। हाँ, तो ये चीज अगर अपने को समझ गई, तो हमें सीखना क्या है, दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अभी देखो, बाय लॉ जो हम लोगों ने पहले देखा था स्कूल डेज में, अभी देखो, ये सपोज कर लो रॉड है, रॉड को क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे। इमेजिन करो यहाँ से हीट किया, तो क्या होगा, एक्सपांशन होगा। तो ये जो एक्सपांशन है, लेट्स से दिस इज एल, दिख रहा है, लेट्स से दिस इज एल एंड लेट्स से दिस इज डेल्टा एल। तो ये जो डेल्टा एल है, इट इज सॉरी, दिस इज डेल्टा एल, दैट इज deformation or length, change in a length will be directly proportional to change in a temperature into original length। समझा क्या बोला मैंने, change in a length is directly proportional to change in a temperature, that is delta t into original length। ठीक है, ये कहां से आया, फ्रॉम फिजिक्स ओनली, हमारा कुछ नहीं है, और मैं ये डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली विल हैव टू टेक इट एज इट इज।
राइट। तो ये जब हम लोग निकालते हैं डेल्टा एल, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालने के बाद दिस विल बिकम योर अल्फा, अल्फा डेल्टा टी एल। और ये हम लोगों ने पहले से स्टडी किया है। व्हाट इज अल्फा, बोलो ना। हाँ, कौन सा? अल्फा को क्या बोलते, बोलो, बोलो ना। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, याद आया? ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बना। इसी फॉर्मूले को कैसे यूटिलाइज करना है बताता हूँ। अभी देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ लेंथ कंसिडर किया। लेकिन ऐसा होगा क्या, सिर्फ लेंथ ही चेंज होगा? राइट। तो ये देखो, अगर मैं इसको 3D में ड्रॉ करता हूँ, तो दिस इज व्हाट वी विल हैव। तो ये मेरा कंपोनेंट हो गया। तो ऑब्वियसली ये एक्सपांशन ऐसा होगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया भी एक्सपांड हो जाएगा ना। तो अगर मैं लिखता हूँ चेंज इन एरिया विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी इंटू ए, राइट। सो देयरफॉर इट विल बी डेल्टा ए इज इक्वल टू, ये जो आता है ये बीटा आता है, डेल्टा टी इंटू ए। ये जो बीटा है उसको क्या बोलते हैं? यस, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। ठीक है। अच्छा, पहला जो था दैट इज एक्सपांशन ऑफ लेंथ, राइट। सेकंड इज एक्सपांशन ऑफ एरिया। लेकिन ऐसा होगा क्या, सिर्फ एरिया बढ़ेगा? जब कभी, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट हम लोग कंसीडर करते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, 3D ऑब्जेक्ट होता है। तो लेंथ इज 1D, एरिया इज लेंथ एंड विड्थ दैट इज 2D। तो जब हाइट भी चेंज होगा दैट विल बी वॉल्यूम, दैट इज 3D। समझा ना? ठीक है। सो अगर ये ड्रॉ करना है, आई विल जस्ट शो यू। तो ये मान लो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, राइट, जो अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया। तो ये क्या होगा, देखो, ये ऊपर भी थोड़ा सा एक्सपांड होगा, बराबर ना, एंड ये आगे भी थोड़ा सा एक्सपांड होगा। तो ये जो एरिया है वो भी बढ़ा, लेंथ भी बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ा। तो इस केस में डेल्टा वी विल बी इक्वल टू व्हाट, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी इंटू वी, दैट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देयरफॉर डेल्टा वी विल बी इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैमा, गैमा डेल्टा टी इंटू वी। ये जो कोइफिशिएंट है उसको क्या बोलते हैं? यस, कोइफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक की जगह पे दे ट्राई टू यूज द वर्ड एज अ सुपरफिशियल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। ठीक है, समझा सबको? राइट। नाउ लेट अस ट्राई टू प्ले विद दिस। अभी ध्यान दो सब लोग, ठीक है। एज वी आर वर्किंग ऑन द क्रॉस सेक्शन एरियाज, जनरली चेंज इन लेंथ इज सफिशिएंट फॉर अस। तो इसलिए ये पार्ट हम लोग सिलेबस में नहीं लेंगे। ठीक है, विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन टू दिस। सो दिस इज द ओनली इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू डील विद। समझा सबको? ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सा विल ट्राई टू प्ले विद द इक्वेशन नाउ। ध्यान दो क्या कर रहे हैं हम लोग। हमारा इक्वेशन क्या बना, डेल्टा एल, सॉरी, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू एल। हाँ, अभी यहाँ पे देखो, if I write it this way, that is delta L by L is equal to alpha into delta T. Is that okay? Hey, what is delta L by L? Change in length upon original length. That is nothing but strain ना। तो ये मेरा इक्वेशन क्या बना, E is equal to alpha delta T। समझा सबको? हुक्स लॉ क्या बोलता है, सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू ई। तो क्या मैं लिखूं, सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो मुझे स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन मिला। ठीक है, लिखो, राइट इट डाउन।